आ जाओ। कौन? अरे उम्मीद, आओ आओ अंदर आओ, बैठो। क्या हुआ? कोई बात करनी है? दरअसल हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? अमजद भाई, वो 2 महीने से कॉलेज की फीस नहीं दी है। पिछले महीने भी नोटिस मिली थी कि अगर इस महीने भी नहीं दिया तो बोर्ड का फॉर्म नहीं जाएगा। मगर उम्मीद, पिछले महीने की फीस तो मैंने खुद अम्मी को दी थी और कहा था कि तुम्हें दे दें। आप मुझे क्यों ऐसे देख रहे हैं? मैंने तो उसी दिन अम्मी को दे दिए थे। बेशक आप अम्मी से पूछ लें। सुन लिया उम्मीद, भाई मैं तो तुम्हारी फीस सबसे पहले निकालता हूँ ताकि तुम्हें कभी लेट ना हो। लेकिन मुझे तो नहीं मिली है, अब क्या करूं? एक मिनट, तुम ऐसा करो, ये तुम रख लो और इसमें से 2000 अपने खर्चे का रख लेना। ये लो। तो बहुत ज्यादा पैसे हैं। कोई बात नहीं, रख लो, मैं कह रहा हूं ना, रखो। थैंक यू अमजद भाई। कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो अपनी भाभी या मुझे बता दिया करो। अपनी हैसियत के मुताबिक मुझसे जो हो सकेगा करूंगा। आप और भाभी बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। कभी मुझे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। बस बस, ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। जैसे हमारे लिए गुड़िया है वैसे ही तुम हो। ओहो, जैसे हमारे लिए गुड़िया। झूठे कहीं के, आज तक 1000 रुपए से ऊपर तो दिए नहीं मुझे कभी, और इस उम्मीद की बच्ची को 5000 रुपए। थैंक यू। अम्मी ने उम्मीद के पैसे क्यों नहीं दिए? अरे पान खुद ही खाए जाओगी या कोई एक मुझे भी बना के दोगी? है कभी ला के भी दिए? अरे क्या पुटुर पुटुर कर रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा लड़की। अरे क्या बोल रही है, सही से बोलना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अम्मा मार क्यों रही हो? मैं ही पागल हूँ जो इस घर में होने वाली सारी साजिशों के बारे में बताती रहती हूँ। जब पानी सर से ऊपर चला जाएगा ना तो याद करोगी मुझे। भापे कुटनी ना हो तो। क्या कहा अब्बा? अरे तुम अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो, ना कि घर के मामलात में। अरे कल तुमने पराए घर जाना है, वहां पर भी आदतें तुम्हारी यही रही ना, तो 2 दिन बाद घर वापस आ रही होगी। अरे अरे अम्मा, सुन रही हो अब्बा की बातें? बात सुनो आफ्ताब, अरे शक्ल अच्छी ना हो ना तो बात तो अच्छी कर लिया करो, कम वक्त। हाँ, बिगाड़ो बिगाड़ो, वैसे ही हर साल तो फेल होती है, आगे भी अल्लाह ही हाफिज है। बस अब्बा, तुम तो मुझसे बिल्कुल ही प्यार नहीं करते हो। उस छिपकली उम्मीद को अपनी बेटी मानते हो, सब पता है मुझे। एक मेरी माँ ही तो है जो मुझसे प्यार करती है, तू उसे भी मेरे खिलाफ कर दे। हाय हाय, मर गए मर गए मुझे तेरे खिलाफ करने वाले। मेरी बच्ची आजा, मेरी जान, बैठ अपनी माँ के पास, आजा। मैं नहीं आऊंगी। मेरी रानी, कसम से तेरे आंसू नहीं देखे जाते। आजा मेरी बच्ची। हो गए ड्रामे शुरू दोनों के। अब मैं कॉलेज जा रही हूँ। क्या बात है अबू? कोई परेशानी है आपको? नहीं बेटा,
ऐसी कोई बात नहीं है। आपको पता है, अमजद भाई ने मेरी 2 महीने की फीस दे दी। अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपके लिए नाश्ता लगाऊं? नहीं, तबीयत ठीक नहीं है आज, सर में बहुत दर्द है। तो मैं दबा देती हूँ ना आपका सर। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बस उम्मीद, आज तेरे बाप ने तुझसे माफी मांगनी है बेटा। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं तेरे लिए अच्छा बाप साबित नहीं हो सका। मुझे माफ कर दे। मैं कुछ भी ना कर सका और तुझे ये दूसरों के रहमो करम पे लाके छोड़ दिया। दूसरा कौन? सब अपने ही तो है। फुप्पा, फुप्पी, अमजद भाई, भाभी, गुड़िया, जमाल, सब अपने हैं। नहीं बेटा नहीं, मुझसे झूठ मत बोल। मैंने सारी जिंदगी देखा है तुझे अकेले इस घर के काम करते, डांट डपट फटकार से तू जवान हुई। कभी तुझे इस घर से कोई खुशी नहीं मिली और मैं सब कुछ एक बाप होने के बावजूद चुप करके सहता रहा, देखता रहा। मैं कभी कुछ ना कर सका। और आज मुझे यह एहसास होता है कि काश तू अपनी माँ के घर होती तो तेरे साथ ये सलूक ना होता। जिंदगी की हर आसाइश तेरे कदमों तले निछावर करती, लेकिन ये बदकिस्मत बाप कुछ ना कर सका। ऐसी कोई बात नहीं है अबू। और फिर ये लड़ाई झगड़े डांट फटकार ये तो सब घर में चलते रहते हैं। बड़े तो बच्चों को उनके फायदे के लिए डांटते हैं। वो मुझे सिर्फ मेरी भलाई के लिए डांटती है। अब अमजद भाई, भाभी सब कितने अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। अमजद भाई तो शुरू से मेरी स्कूल की फीसें देते आ रहे हैं अब तक। ये सब इतना सब कुछ कौन किसके लिए करता है आजकल। आप अपना दिल छोटा ना करें, मैं खुश हूं। क्यों झूठ बोलती हो अपने बाप से? माना मैं तेरी मां नहीं हूं, लेकिन बाप हूं तेरा। तेरी आंखों का दुख मुझे नजर आता है, लेकिन खुदा का वास्ता अपने इस बदकिस्मत बाप को माफ कर दे। नहीं, मुझसे माफी मत मांगे अब्बू। क्या हो गया आपको? मैं आपको बता रही हूँ ना, बहुत खुश हूँ यहाँ आपके साथ। और आपको पता है अब्बू, इंसान की किस्मत में जो लिखा हुआ होता है ना, उसको वही मिलता है। और मेरी किस्मत में यही लिखा था, तो मुझे मिल गया। हाँ, लेकिन इन सब बातों के बावजूद मैं आज तुझे अपने दिल की बात बताऊं कि मेरे दिल की आवाज है कि मेरी उम्मीद बहुत खुशकिस्मत है। और देखना, ये सब देखेंगे कि खुशियां मेरी उम्मीद के इर्द गिर्द नाचेंगी। मेरी बेटी बहुत खुशकिस्मत है और इसके नसीब बहुत अच्छे हैं। इंशाल्लाह
ये मेरे दिल की आवाज है। जा बेटा, जा तू कॉलेज जा। मैं जाती हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। चल यार जवाद, जल्दी आजा, बहुत भूख लग रही है यार। मैं आ गया। चलो उठाओ अपनी चाय। यार एक बात तो बता, तेरे बराबर वाले घर में कौन रहता है? क्यों? तू क्यों पूछ रहा है? ऐसे ही। ऐसे नहीं पूछ सकता तू। देख बेटा, यहाँ कोई गन मत करियो। सारी शरीफ फैमिली रहती है, बहुत पीटेंगी तुझे। अबे पिटने से कौन डरता है? क्या मतलब है तेरा? यहाँ कोई गन मत करना, समझा? वरना मैं तेरा कल ही टिकट कटवा के ना तुझे वापस भिजवा दूंगा। क्या? अगर यहाँ रहना है ना तो शराफत के दायरे में रहना, कोई कंप्लेन ना है तेरी। अबे ऐसी कोई बात नहीं है यार, और ये बार बार ना मुझे यहाँ रहने के ताने मत दे, वरना अभी उठ के चला जाऊंगा यहाँ से। क्या कहा तूने? और ये बरम किसको दिखा रहा है? अबे तू यहाँ सिर्फ फुरकान चाचा की वजह से आया इस घर में, समझा? क्योंकि मैं जब लाहौर था ना तो उन्होंने 1 साल के लिए मुझे अपने घर में जगह दी थी। ऐसे रखा था जैसे मैं उनका कोई सगा। अबे तो मत उतार एहसान, वो मेरा कोई सगा मामू नहीं था, मेरी माँ का मुंह बोला भाई था। मुझे कोई फिक्र नहीं है उसकी। अबे शर्म कर यार, क्या कुछ नहीं किया उसने तुम्हारे लिए। जब तक तू सेट नहीं हो जाता, तेरे साथ तेरी नौकरी तलाश करने के लिए मारे मारे फिरते रहे। और तू कितनी घटिया सोच रखता है उनके लिए। यार तेरे भाषण खत्म हो गए हो तो मैं ये चाय पी लूं? पी ले चाय, और हाँ ये बागर खानी भी खा ले, बड़े मजे की मिलती है। चौक से लाया था मैं। तू भी ना, कभी कुछ तो कभी कुछ। तेरे भले के लिए बोलता हूँ मेरे भाई। लाहौर नहीं है, कराची है ये। कराची देख लेंगे तेरे कराची को भी। तुम्हारा जाना जरूरी है? आप तो जानते हैं यासिर, वक्त बहुत कम है। 25 लड़कियां हैं जिनमें से 12 का जहेज अभी भी कम है। बस उसी की फंड रेजिंग के लिए मीटिंग और डिनर। हाँ चलो, तुम जीती, मैं हारा। जीत? मैं तो आपसे जीतकर भी हार गई यासिर। आज मैं जो कुछ भी हूं, जिस मुकाम पर भी, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी बदौलत हूं। तुम्हें क्या पता कि तुम्हें पाकर मुझे कितनी राहत और सुकून मिला है। अगर तुम मुझे ना मिलती ना तो मैं कभी शादी के बारे में सोचता भी नहीं सहना। सच। अरे तुम्हारी आंखों में आंसू? मैंने कुछ गलत कहा क्या? गलत? आपने तो कभी कुछ कहा ही नहीं यासिर। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने आपको पूरी जिंदगी औलाद का सुख नहीं दिया, और आपने मुझे कितना प्यार, मान और इज्जत दी। वरना मुझ जैसी बंजर जमीन को सारी उम्र कौन पूछता? तुम बंजर जमीन का हो, माशाल्लाह एक बच्ची की माँ हो तुम। ये सब किस्मत के खेल हैं ज़ैनब। मेरे नसीब में शायद औलाद का सुख था ही नहीं, जिसे मैंने अपने अल्लाह की रजा समझ के कबूल कर लिया। अब मैं चलूं, मुझे तैयार भी होना है, कमरे में मिलते हैं। ख्वाब टूटे गिरजियों से ये घर भर गया, एक ख्वाहिश धूप बन के सरों पर रही।
चुप कर तू। खबरदार जो बोला होगा औरतों के मामले में, समझा? अमजद भाई, आप सबको बताया ना कि मैंने पप्पू के खिलाफ आपसे कोई बात नहीं की है। नहीं, कभी भी नहीं। आखिर बात क्या है मुझे तो बताइए। अरे कोई बात नहीं है, ये बड़ी मक्कार है नीचड़ी, सब कुछ कह के आग भी लगा देती है और फिर मासूम बन जाती है। और तूने तो कभी बहन को 100 रुपया नहीं दिया है और इसके ऊपर बड़े पैसे हजारों लुटा रहा है। वाह भाई वाह। ओह, तो ये माजरा है। अम्मी, मैंने आपको फीस के पैसे दिए थे, तो फिर आपने उम्मीद को दिए क्यों नहीं? वो अरे भाई, अरे वो तो मुझसे खर्च हो गए भाई। तुम लोगों को तो पता है ना, अरे घर में कितने मुफ्त खोरे पल रहे हैं और मैं कितनी मुश्किल से गुजारा करती हूँ, बस ये मैं ही जानती हूँ। मगर अम्मी, आपको तो अलग से अमजद सौदे के पैसे देते हैं। तौबा तौबा, अम्मा कैसे जतला रही हो अम्मा को? अम्मा देख रही हो? चुप कर। ए, तू भी चुप कर। खबरदार जो बोली होगी एक लफ्ज भी बेटे और माँ के दरमियान, समझी? अरे पैसे देता है मेरा बेटा, देता है। तेरे बाप के घर से नहीं आते जो तुझे तकलीफ है, समझी? ये सारी आग तेरी लगाई हुई है। चल दफा हो यहाँ से मनूस। अम्मी, अरे जाना मनूस। और तू यहाँ क्या कर रही है मनूस? सारी आग लगा के मासूम शक्ल बना के खड़ी है, अपनी माँ के आवारा के नक्शे कदम पे चलेगी। ये भी कमबख्त। अरे जब से आई है ना पिच्छल पैरी, मेरे घर में एक दिन सुकून का नहीं देखा मैंने। हर रोज बीमार हो जाती हूँ मैं। अम्मा बस कर दो, तुम परेशान नहीं हो, तबीयत खराब हो जाएगी। अगर तू चाहती है ना कि मेरी तबीयत खराब ना हो, तो इस मनहूस को मेरी शक्ल के सामने से लेके चली जा। चल जा। अरे जोनो, चलो, अब देरी हो रही को। मनहूस। एक्सक्यूज मी। जी बोले। मेरी गाड़ी खराब हो गई है। तो हम क्या आपको मैकेनिक नजर आ रहे हैं? जी? मजाक कर रही थी। जी। आप जीजी से आगे कुछ बोलेंगे भी या नहीं? दरअसल क्या है कि वो मेरी गाड़ी खराब हो गई है, तो क्या मुझे बता सकती हैं कि आसपास कोई स्टोर जहाँ से मैं पानी ले सकूं? स्टोर तो करीब में नहीं है, आपको काफी अंदर जाना पड़ेगा। हेलो, कहाँ खो गए हीरो? थैंक यू सो मच। हेलो अंसार बर्नी, चले? बस आ गई होगी। एक्सक्यूज मी। बड़ी हमदर्दी हो रही थी उस गाड़ी वाले से। बुराई क्या है, शक्ल से तो सही आदमी लग रहा था। उम्मीद, तुम्हें बिल्कुल भी पहचान नहीं है गधे और घोड़े की। तुम्हें क्या लगा था कि वो तुम्हारा पीछा करेगा, तुम्हारा नंबर मांगेगा? कितनी गंदी सोच है आपकी। तुम तो जैसे फातिमा जिना हो ना, मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हें। अगर मैं वहाँ नहीं आती तो तुम उससे उसका नंबर भी ले लेती। वो तो मैं कबाब में हड्डी बन गई। मेरे पास बहुत सारे काम है करने के लिए। सब जानती हूँ मैं तुम्हें क्या काम है। अब चले, क्लास के लिए देर हो रही है। बाजी, कॉफी बना दूं आपके लिए? नहीं, रहने दो। यहाँ आओ मेरे पास। बाजी,
आप रो क्यों रही हैं? क्या मुझसे कुछ गलती हुई है या मेरी किसी बात से आपका दिल दुखा है? नहीं बेटा, बस ऐसे ही कोई याद आ गया। कौन बाजी? मेरे जिगर का टुकड़ा, जिससे मैं अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। बाजी वो कौन है और कहाँ है? मेरी बेटी, उसका नाम भी उम्मीद है। सच बाजी? बाजी क्या वो दिखती भी मेरी तरह थी? पता नहीं, मुद्दत हुई मैंने अपनी बच्ची को देखा ही नहीं। बाजी क्या वो आपसे खफा है? वो आपके साथ नहीं रहती? अच्छा बस अब तुम जाओ। उम्मीद तुम्हारी फीस? जी रात में यही तो रखा था। क्या हुआ? वो क्लास के बाद दे दूं? ठीक है, पर याद रखना कि आज लास्ट डेट है और इसके बाद फाइन लगेगी। कितना फाइन लगेगा? 500 रुपए। ठीक है। सुने, वो आपने मेरा ब्लैक कलर का वॉलेट देखा है क्या? नहीं। चल। क्या करूं? ठीक है फिर कमिंग फ्राइडे रखते हैं अजमल के साथ मीटिंग। फ्राइडे? लेट मी चेक यार, एक मिनट। ओह फ्राइडे, आई एम सॉरी यार, फ्राइडे फैमिली के साथ ही जाना है। तो फिर सैटरडे? आई थिंक मंडे विल बी गुड। मंडे ठीक है फिर, सी यू ऑन मंडे। श्योर। जी ये कॉफ़ी मेरे ऑफिस में।
तो काट होगा इसका। क्या मीत, तो मीत नाम है मेरा। क्या हुआ उम्मीद, इतनी परेशान क्यों हो? उम्मीद, तुम्हें प्रिंसिपल साहिबा बुलाए। मुझे? हाँ तुम्हें। सुनो। क्यों बुलाया प्रिंसिपल ने? पता नहीं। प्रिंसिपल साहिबा उम्मीद को क्यों बुलाएंगी? मैडम आपने बुलाया? जी, ये वॉलेट आपका है? जी यार, ये तो मेरा वॉलेट है, इसमें मेरे फीस के पैसे थे। आपको कहाँ से मिला? मुझे नहीं, इन बरखुरदार को मिला है। आप? जी मैम, सुबह अपना ये वॉलेट आप बस स्टॉप पे गिराएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। आपको नहीं पता कि आपने मेरा कितना बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? सुबह आप मेरे काम आई थी, अब मैं आपका पर्स वापस लौटा के मैं आपके काम आ गया। पैसे तो पूरे हैं ना? मैंने गिने नहीं है, पूरे होंगे। ठीक है उम्मीद, यू मे गो नाउ। थैंक यू। मुझे भी इजाज़त दीजिए मैडम, मैं भी चलता हूँ। अल्लाह हाफिज बेटा, और बहुत शुक्रिया। आज के दौर में कौन कहाँ किसी की अमानत लौटाता है। थैंक यू। ऐसी बात है। अब ये मेरी अम्मी नहीं है, बल्कि किसी और की बीवी है। बाबा बिल्कुल ठीक कहते थे, अम्मी सिर्फ अपनी फिक्र करती हैं, मेरी फिक्र नहीं करती हैं। सच में आज मैं चाहकर भी तुम्हें ढूंढ नहीं सकती हूँ, ये जानने के बावजूद भी कि तुम कहाँ, फिर भी मैं तुमसे नहीं मिल सकती हूँ। क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती उम्मीद? दूसरी शादी करना इतना बड़ा गुनाह साबित हो गया मेरे लिए कि मेरे जिगर का टुकड़ा ही मुझसे छिन गया। सना, तुम यहाँ आओ और मैं तुम्हें अंदर ढूंढ रहा था। मैंने कहाँ जाना? अच्छा आओ बैठो, थोड़ा बात करते हैं। उम्मीद को मिस कर रही हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस वो आंख में कुछ पड़ गया था, इसलिए आपको लग रहा है। मैं मुंह धो के आती हूँ। बैठो सर। मैं जानता हूँ तुम उम्मीद को बहुत याद करती हो, और क्यों ना करो, वो औलाद है तुम्हारी। ऐसी कोई बात नहीं यासर, बस कभी कभी दिल थोड़ा सा उदास हो जाता है।
पता है ज़ैनब, मैं बहुत खुशनसीब इंसान हूँ कि मुझे तुम जैसी शरीक हयात मिली। और पता है मुझे तुमसे प्यार क्यों हो गया? क्योंकि मैंने तुम्हारे अंदर के अच्छे इंसान को बहुत करीब से देखा। सलीम में लाख कोताहियां होने के बावजूद तुमने उसे कभी नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की, हमेशा हक का साथ दिया, यहां तक कि उम्मीद को उसके पास भेज दिया। जानता हूं मैंने तुम पे बहुत बड़ा जुर्म किया कि तुम्हें उम्मीद से मिलने से रोका, मगर अगर तुम उम्मीद से मिलने की बार बार कोशिश करती तो आज हम दोनों साथ ना होते। क्योंकि उम्मीद भी यही चाहती थी, तुम मुझसे बार बार मिलती, वो तुमसे यही कहती कि तुम मुझसे अलग हो जाओ। मगर मैं आपसे कभी अलग नहीं होती यासिर। आपने मुझे इज्जत दी है, आप तो मेरा मान है। मैं जानता हूं मैं तुम्हारा मान, और तुमने हमेशा इस मान को रखा है, मगर मैं आज खुद तुम्हें उम्मीद से मिलने की इजाजत देता हूं। ये आप क्या कह रहे हैं यासिर? हाँ सर, मैं तुम्हें उम्मीद से मिलने की इजाजत दे रहा हूं, क्योंकि मैं तुम्हें इस तरह तड़पता हुआ नहीं देख सकता। यासिर, आज के बाद तुम पर कोई पाबंदी नहीं है उम्मीद से मिलने की, मगर मैं इस बात पे हैरान हूं कि अब तो उम्मीद भी बड़ी हो गई होगी, समझदार हो गई होगी, तो फिर वो तुमसे आज तक मिलने क्यों नहीं आई? इसका मतलब ये कि आज भी वो तुम्हें गलत समझती है। ऐसे लोग भी होते हैं। भला इन्हें क्या जरूरत थी कि मेरे चंद पैसों के लिए मेरा वॉलेट लौटा देते? और मैं भी कितनी पागल हूँ, ठीक से शुक्रिया भी नहीं अदा कर पाई। क्या सोचते होंगे मेरे बारे में? हाय अल्लाह, आई लव यू टू मेरी जान। गुड़िया, आई अम्मा। अरे तुम तो डर गई। क्या बात है? वैसे ये पीच कलर तुम पे बहुत सूट कर रहा है। खुदा कसम इसके सामने तो गुलाब भी फीका लग रहा है। कोई काम था?
सर में बहुत दर्द हो रहा है। तो चाय मिलेगी? और कुछ? हमारी बिल्ली हमें म्याऊं। क्या पूछा है मैंने? अरे गूंगी है क्या? जवाब दे। गुड़िया को छोड़ के क्यों चली जाती है? अम्मा, कभी बस में, कभी गली में, तो कभी छत पे, हर जगह। और जब मैं कहती हूँ ना कि मैं अम्मा से शिकायत कर दूंगी, तो पता है क्या कहती है? क्या कहती है? बोल दो।